शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ असरा हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फरवरी की 13 तारीख हो चुकी है, 2023 मंडे का दिन है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें मैं विजिटर वीज़ा फॉर कनाडा के लिए बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किस तरह से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम पे आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, फ़ीस कितनी होगी, कौन कौन जा सकता है, आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए, इन सब बातों को हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले तो वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम उसका 6 महीने का टाइम अभी रहता हो आपके पासपोर्ट के एक्सपायर होने में। उससे ज़्यादा का टाइम हो तो बहुत ही अच्छे हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपके पास वैलिड डेट तक होने चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। दूसरी बात में कि आपका एक गुड हेल्थ का रिकॉर्ड होना चाहिए, बीमार ना हो, कोई आपके पास मसला ना हो बीमारी को लेकर, और आप ठीक ठाक सेहतमंद होने चाहिए। तीसरी बात ये करेंगे कि आपका कोई भी क्रिमिनल रैकेट नहीं होना चाहिए। आप कोई क्राइम आपका नहीं है, आप पुलिस को मतलूब नहीं है, किसी किस्म के किसी झगड़े में मामले में आप इन्वॉल्व नहीं है। चूँकि कनाडा ना तो झूठ को एक्सेप्ट करता है ना ही किसी क्रिमिनल पर्सन को। लेकिन अगर आप गलत बयानी से काम लेते हैं और आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और जब आप कनाडा में अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आपका अराइवल पे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चेक होते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको उस टाइम एंट्री दे दी जाए। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रैकेट निकल आता है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कागजात आप साथ में लगाएं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। पुलिस रिपोर्ट आपको साथ देनी होगी। जहां आप रहते हैं अपने मोहल्ले के थाने में आप जाएंगे और वहां उनसे पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे ताकि वो एक प्रूफ के तौर पर आप पेपर साथ लगा सकें। उनको ये यकीन दिला सकें कि आप सिर्फ विज़िट करने के लिए कनाडा जा रहे हैं और आपको हर सूरत वापस आना है। आपकी कोई ना कोई टाई पीछे बैक कंट्री में होनी चाहिए, या मसलन फैमिली, आपकी जॉब, फाइनेंशियल, आपकी बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी के तौर पर या कोई पैसा हो, बिजनेस है, कोई ना कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि जिसको लगे इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए कि आप हर सूरत में वापस आएंगे। आपके पास कनाडा जाने और वहाँ रहने के लिए एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए। आप वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे कि आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप कनाडा की टिकट ले सकें, वहाँ जाके रहाइश वगैरह और ख़र्च करने के जो भी पैसे हैं वो आप उनको प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे और ये प्रूफ आप अपना बैंक स्टेटमेंट की सूरत में देंगे। आप जहाँ पे जॉब करते हैं वो लेटर आपको लगाना होगा। बिजनेस करते हैं तो वो लेटर आपको साथ देना होगा कि आप जिस कंट्री में हैं वहाँ से कनाडा विज़िट करना जाना चाहते हैं तो आप अपने कंट्री में क्या काम करते हैं ये प्रूफ आपको देना होगा। आप कितना टाइम कनाडा में रहेंगे ये भी आप वहाँ पे एफिडेविट में लिख कर देंगे, या फॉर्म जो आप होंगे उस पर फिल करेंगे टाइम को कि आप कितना टाइम रहना चाहते हैं। 1 महीना, 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप कनाडा में एज ए विजिटर जाएंगे। अगर आप कम वक्त में जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होता है। लेकिन एक लंबे अरसे के लिए अगर आप जाकर वहाँ पे रहते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा इमिग्रेशन ऑफिसर जो है सोच विचार में पड़ जाए। आपको कहाँ रहना है ये आपको प्रूफ देना होगा। आपको कोई फैमिली बुला रही है तो आपको उनका एड्रेस, उनके साथ रिलेशन, उनका इनविटेशन लेटर आप साथ लगाएंगे। और अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है तो आप होटल बुकिंग करवाते हैं तो वो रिजर्वेशन जो होती है होटल की वो भी प्रूफ के तौर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा कि मैं फ़लाँ होटल में जाकर रुकूंगा और मेरे पास इनफ पैसे हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड भी शो कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट में जितना भी पैसा आपके पास है, सेविंग में है, कौमी बचत में आपने रखा हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से हैं या अपने किसी भी कंट्री से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने कंट्री में आपने जो सेविंग अमाउंट रखी हुई है वो आप शो करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कोई रिलेटिव बुला रहा है, कोई दोस्त बुला रहा है, कोई ज़रूरी नहीं इसमें ब्लड रिलेशन होना, आपका खून का रिश्ता नहीं, आपको कोई भी फैमिली फ्रेंड है वो आपको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप मेरे पास आएँ, मेरे पास रहें और जितना टाइम आप कनाडा में रहेंगे आप मेरे पास होंगे, तो वो इनविटेशन लेटर और वो प्रूफ कि उसके पास इनफ प्लेस है आपके पास। जब आप कनाडा में जाते हो तो वहाँ पे रवाज है कि आपको अपना कमरा होना चाहिए, आपके पास अपना कमरा होना चाहिए। तो जो आपको बुला रहा है वो भी अपनी अकोमोडेशन इनविटेशन लेटर में लिख कर दे, आपको बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। आपकी कोई किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल आप नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के आपने ह्यूमन वायलेशन नहीं की होनी चाहिए और आप
में से कुछ लोगों को वीज़ा अगर मिल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि कनाडा के जब इमिग्रेशन बॉर्डर पे आप पहुंचते हैं तो आपको वहां से एंट्री दी जाए, क्योंकि उसमें आपकी आईडीज़ को चेक किया जाता है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। जो ऑनलाइन आपने दिए होते हैं वो उनके पास तमाम एक्सेस, वीज़ा के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो एक्सेस उस ऑफिसर के पास सारी होती है, वो चेक कर सकता है, आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और उसके बाद ये बात कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करके, अंडर एज है वो बच्चा 18 साल से छोटा है और आपने उसको अडॉप्ट किया और अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो आपके पास उनके तमाम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। उसके स्कूल के लेटर, किसी कोर्ट कचहरी के लेटर, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फ्रेंच में या इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करके साथ लगाना है। बच्चा जो आपके साथ अंडर एज है, छोटी उम्र में है और आपने उसको अडॉप्ट किया है, या रियल में आप ही का बच्चा है, तो आपने उसके बर्थ सर्टिफिकेट, उसका वैलिड पासपोर्ट, और अगर अडॉप्ट है तो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लीगल मिले हुए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर जब आप कनाडा में पहुंचते हैं तो हो सकता है उस बच्चे से कुछ क्वेश्चन भी कर ले जो आपके साथ होगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लगाएंगे वो आपके जो फ्रेंच और इंग्लिश में ट्रांसलेट होने चाहिए ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर उसको अच्छी तरह से रीड कर सके। जब हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ विजिट्स के पर्पस होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप विजिट करने क्यों जाना चाहते हैं, ये अपने पर्पस लगाना है। फैमिली को मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई शादी है, कोई पार्टी है, किसी की बर्थडे है, आपकी फैमिली ने या आपके दोस्त ने, जो भी है फैमिली रिलेशन वाले, या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो, ये टेम्परेरी विजिटर वीज़ा होता है। आपने कुछ टाइम के लिए कनाडा रहना है और फिर वापस आ जाना है, तो उसमें आपने ये प्रूफ देना होता है कि आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं तो वो फैमिली का इनविटेशन लेटर होगा, किसी दोस्त के पास जा रहे हैं वो लेटर होगा, बिजनेस मीटिंग है तो वो भी आपको लेटर साथ लगाना होगा, आप किसी फ्यूनरल पे जा रहे हैं, किसी के जनाजे पे जा रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा आपका दोस्त है, बाप, रिश्तेदार बीमार है, तो वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उन्होंने आपको इनविटेशन लेटर के साथ भेजे होंगे। वो हॉस्पिटल्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो साथ आप अपने फाइल में लगाएंगे। आप खुद एम्बेसी में जा रहे हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप खुद एम्बेसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे फ़ीस ली जाएगी, आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने फिंगरप्रिंट्स करवा के वो अपलोड करने होंगे, और फ़ीस जो होती है वो आपने, अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप फ़ीस जमा करवाएंगे और उसकी रसीद भी जो है ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड कर देंगे। फ़ीस में आप क्रेडिट कार्ड से जमा करवाएंगे क्योंकि आप से कैश नहीं लिया जाएगा, तो आप अपना बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड साथ लेकर जाएंगे। अगर आप खुद से जा रहे हैं एम्बेसी में तो ये आपके पास होना चाहिए। कैश फ़ीस जो होती है वो नहीं एक्सेप्ट की जाती। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन या एम्बेसी में जाके इन पेपर खुद जमा करवाए हैं। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? कोविड से पहले जो था वो बहुत ही कम टाइम लेते थे, तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपको मैसेज मिल जाया करता था या ईमेल मिल जाती थी और आप जाकर अपने पासपोर्ट को कलेक्ट कर लेते थे। ऑनलाइन होता था तो आपको बाय डाक मिल जाता था, लेकिन अब कोविड के बाद टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, हर कंट्री के लिहाज से टाइम चेंज है, लिहाजा उसमें आपको एक्यूरेट जो टाइम है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये कि विद इन सम वीक्स में आपको वापस ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक मैसेज मिलता है जिसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक आ गए हैं। अगर आप एम्बेसी में जाते हैं तो फिर 2 से 3 हफ्ते लगते थे पहले, कोविड-19 से पहले, लेकिन अभी हर टाइम पे टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन बहरहाल कुछ वीक के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ़ीस कितनी होती है। ये फ़ीस डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही है। अभी जो आजकल की फ़ीस है वो तकरीबन $200 होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स की फ़ीस भी आ जाती है और वीज़े की फ़ीस भी आती है। अगर आप 5 फैमिली मेम्बर हैं तो पर पर्सन के हिसाब से ये फ़ीस होती है, और इस पर यह भी डिपेंड करता है कि आपने सिंगल एंट्री वीज़ा ले रहे हैं या मल्टीपल वीज़ा 3 से 5 साल का मिलता है। आपको 6 महीने की एंट्री दी जाती है कनाडा में, फिर आप वापस आते हो और उसके बाद आप दोबारा जब चाह जा सकते हो।
लेकिन जब आपको एंट्री दी जाती है तो वो 6 मंथ की होती है। हाँ, ये होता है कि जब आप वो 6 महीने रह लेते हो और आप चाहते हो कि मैं अपना थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड करवा लूँ, तो आपका कम से कम 1 महीना रहता हो तो आप दोबारा से एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसकी आपको $100 फ़ीस पर पर्सन के हिसाब से दोबारा जमा करवानी होगी। फी फैमिली के हिसाब से आपको तकरीबन 500 के करीब ये फ़ीस होती है जो आप जमा करवाते हैं। आप अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अपना स्टे बढ़ावाना चाहते हैं तो आपको $100 पर पर्सन। अगर आप अपने स्टे को कनाडा में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको $100 ये फ़ीस देनी होगी। और उसके बाद अगर आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर वापस आना होगा। आप वहाँ पे ना तो काम कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप कहते हैं जी मैं चोरी छुपे काम करता हूँ, अंडर द टेबल काम करता हूँ, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको ताउम्र के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप कभी दोबारा कनाडा नहीं आ सकते। बेहतर ये होता है कि आप आएँ, अपने विज़िट को करें और अच्छे तरीके से वापस चले जाएं ताकि आप दोबारा एंट्री ले सकें। और हाँ, अगर आपको कनाडा में रहते हुए वर्क करना है तो उसके लिए आपको अपनी एक एप्लीकेशन डालनी होती है। उस पर मैं फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि वो आप किस तरह से वर्क वीज़े के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मुझे, और मज़ीद मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ आप ये भी ज़रूर लिखिएगा। और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने कंट्री और अपने सिटी का नाम ज़रूर मुझे लिख भेजिएगा। और मज़ीद कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा। बहुत सारी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। खुदा हाफिज़।